गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। जय माता दी, राधे राधे। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। आज मैं लेट से ब्लॉगिंग स्टार्ट की क्योंकि मेरी तबीयत शाम को ख़राब हो चुकी थी, तो फिर थोड़ा सा लेट सब कुछ हुआ। नहा ली हूँ। देखिए तेल बहुत ज़्यादा लगाई हूँ। इसमें तेल मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ दिखाऊँ? ऐसे दिखेगा कि नहीं? आदिवासी हेयर ऑयल। ये ना, ये है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं दो तीन बार जब से लगा रही हूँ ना, मेरे बाल कितने बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। पर ये जब से ये लगाने लगी ना तेल, बाल रुक गए हैं। झड़ तो नहीं रहे हैं। और देखिए मोटा होता है कि नहीं, बड़ा होता है कि नहीं पता नहीं, पर गिर तो नहीं रहे हैं बिल्कुल। बाल बाल बिल्कुल नहीं गिर रहे हैं। बहुत अच्छा है। मैं ये यूज कर रही हूँ तो अच्छा है। अगर ये डुप्लीकेट ना मिले, रियली वाला मिल जाए तो ये सही है। तो फिर इस समय तो मैं लगा रही हूँ। देखिए बढ़ते हैं, बढ़े या ना बढ़े, पर रुक जाए। जैसे पतला होता जा रहा है बिल्कुल। इतना ज़्यादा गिर रहा था बाल, इतना इतना बाल गिर रहा था, और एकदम ऐसे लग रहा था जैसे 2-4 महीने में टकली हो जाऊँगी। तो इस समय तो रुक गए हैं। देखिए ऐसे ही रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊँगी कि रुकते हैं कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल रुक गए हैं। अभी तो जैसे अभी 2-3 बार लगाई हूँ, बिल्कुल नहीं गिर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, चलिए फटाफट। कल शाम को लगाई थी, शाम को लगा के लेट जाती हूँ, सुबह उठ के धुलती हूँ। अभी नहीं धुली हूँ, सोच रही हूँ दोपहर तक मैं धुलूँगी बाल। अभी काम पूरा बाकी है, बिस्तर वगैरह सब कुछ बाकी है। पूजा करके उसके बाद लग जाती हूँ काम में। और अभी खाना भी नहीं बनाया है। मैं आ गई पूजा करने, और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और सर दर्द हो रहा था। पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। पर आज बहुत बिल्कुल हालत ख़राब थी। तो सुबह उठ के मैं किसी तरह से बच्चों का लंच बना के बच्चों को भेज दी, और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई यहाँ पूजा करने। और आज बिल्कुल काम तो बिल्कुल करने का ही नहीं मन कर रहा है। काम तो किसी तरह से करना ही पड़ेगा, पर करूँगी भी। वीडियो देखती हूँ आप लोगों के साथ, कितना शेयर कर पाती हूँ कितना नहीं, और देखती हूँ। पर ये देखिए मैं यहाँ आगे पूजा कर लेती हूँ। पूजा कितना भी हालत ख़राब रहे, पूजा में जल्दी वो नहीं करती हूँ कि कितना भी अगर मैं बिस्तर पे रहूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तभी। नहीं तो मैं किसी तरह से उठ के आगे नहा के पूजा तो ज़रूर, क्योंकि कान्हा जी के लिए उठना पड़ता है। क्योंकि कान्हा जी को नहीं नहलाऊंगी तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनके लिए उठना पड़ता है कि वो भूखे प्यासे और ऐसे लेटे रहेंगे सारा दिन। अगर नहीं उठूंगी तो उनको कौन करेगा। इसके चक्कर में और बच्चों के चक्कर में उठना ही पड़ता है। तो फिर मैं उठी, उसके बाद कान्हा जी को उठाया, फिर उनको नहला धुला के भोग लगा रही हूँ। तो फिर ऐसा होता है ना कुछ मजबूरियाँ होती है, या तो फिर हो सकता है उन्हीं की वजह से भगवान जी के लिए, बच्चों के लिए उठ रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट मिल रहा है ना, कि हमें ये करना है। कितना भी तबीयत ख़राब रहे, उठना पड़ता है, करना पड़ता है। हो सकता है उसके लिए ही फिट रहती हूँ। तो फिर यहाँ कान्हा जी को नहला धुला के भोग लगा दिया यहाँ, और कर लूँगी पूजा पाठ। तो ऐसे ही रहा। पर आज जो है ना कि बिल्कुल मन तो बिल्कुल सुस्ती सुस्ती रह रहा था, पूरा टाइम ही सुस्त सा मन रह रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा आज हुआ है। पर आज गणेश भगवान को गणेश चतुर्थी तो लगी हुई है ना, तो फिर आज बुधवार का दिन था, तो मुझे गणेश भगवान जी की पूजा भी करनी थी। इसलिए मैं और इसी के चक्कर में और ही उठी, क्योंकि मुझे आज गणेश भगवान की पूजा करनी थी, उनको लड्डू वगैरह चढ़ाना था। तो फिर मैं सोची कि नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। इनके चक्कर में फिर होता है ना, पूजा पाठ करना मुझे अच्छा भी लगता है और सुकून भी मिलता है। तो फिर वो इसलिए मैं उठ के नहा धो के फिर करने लगी यहाँ पूजा। पूजा करके उसके बाद देखती हूँ अगर कुछ काम क्या क्या करती हूँ, और करती भी हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ कि नहीं। होता है ना, अगर तबीयत ख़राब रहती है तो थोड़ा थोड़ा करके काम तो हो जाता है, पर कैमरा उठाने का मन ही नहीं करता। तो वही मेरे साथ भी रहता है कि फिर कैमरा उठाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर किसी तरह से मैंने ये शूट कर लिया थोड़ा सा, कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी। तो इसके चक्कर में तो ये देखिए यहाँ मेरा पूजा हो गया, सब कुछ हो गया। जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया ना। ज़्यादा करती हूँ ना तो बिल्कुल कम ही, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ ये भगवान जी को सबको फूल वगैरह और लड्डू जो प्रसाद है, भोग है, वो मैंने किया।
अब यहाँ से चलती हूँ तो फिर खाना की कुछ देखती हूँ, तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरा भाई जाने वाला था। तो ये देखिए भाई भी गया, क्योंकि बच्चों का लंच बनाती हूँ ना, तो पूरी सब्जी बनाई थी, तो भाई भी खा के वो भी निकल गया, क्योंकि उसकी मीटिंग थी। तो सुबह सुबह ही, ज़्यादा टाइम नहीं, इस समय 8 साढ़े 8 हो रहे थे, तो भाई भी निकल गया। और ये मेरी क्लिप काफ़ी 2-3 दिन पुरानी थी, क्योंकि जब मेरी सिस्टर आई हुई थी तो वो तब मैं शूट करके रखी थी। अभी तो मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो फिर ये मैंने क्लिप इसमें ऐड कर दिया है। ये 3-4 दिन पहले की क्लिप थी। तो फिर मैं यहाँ ब्लाउज, ये वाला मैं ब्लाउज सिलना था मुझे, तो फिर मैं इसमें तबीयत की वजह से मैं 1-2 ब्लाउज़ तो दे दी सिलने के लिए, पर ये ब्लाउज में कपड़ा भी कम था और कोई सिलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत कम था। तो इसलिए मैं सोची कि मैं हूँ तो मैं अपना जोड़ के किसी तरह से करके सिलाई कर लूँगी, और सब नहीं सिल पाएंगे। और मैं 2-3 ब्लाउज सिलवाई भी हूँ, तो बहुत अच्छा नहीं सिला है, और मैं अपने से अपना ब्लाउज बहुत एकदम बिल्कुल फिट सिल लेती हूँ। तो इसके लिए मैं सोची कि मैं मैं सिल ही लेती हूँ। तो फिर मैं सिस्टर आई हुई थी ना, तो फिर मैं सिल ली। और सिलने से क्या होता है ना कि फिर सिस्टर मैं काट दे रही थी, तो वो मैं बिल्कुल पूरा नत्थी करके फिर सिलती हूँ, तो बहुत फिट आता है। तो इसलिए मैं काट के डायरेक्टली से कपड़े नहीं सिलती हूँ, तो ये आगे काट के इसमें कपड़ा अटैच करके नत्थी कर लेती हूँ ना, तो सिलाई करती हूँ तो बिल्कुल फिट आता है, बिल्कुल झोल भी नहीं आता और अच्छा सिल जाता है ब्लाउज। तो मैं जितना ब्लाउज पहनती हूँ सब अपने से ही सिल के पहनती हूँ, जल्दी सिलवाती नहीं हूँ। बहुत मजबूरी आती है तभी सिलवाती हूँ, नहीं तो मैं कभी भी ब्लाउज सिलवाती नहीं हूँ। तो फिर ये देखिए मैं बैठ के अपने से ही कट करके उसके बाद सिल लूँगी जब टाइम मुझे मिलेगा। अभी टाइम था तो मैंने कट कर लिया, और सिलाई का देखती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलेगा। कटा हुआ रखा रहेगा ना, तो जब टाइम मिलेगा तब मैं सिलाई कर लूँगी। तो इसलिए मैं कट कर रही थी, क्योंकि ये जम्मू जाने वाली साड़ी है। तो फिर सोच रही हूँ अभी ऐसे धीमे धीमे करती रहूँ, नहीं तो कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नवरात्रि के बाद ना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। उसके बाद करवा चौथ है, करवा चौथ के बाद दीपावली की साफ़ सफाई, बस ऐसे ही काम निकल जाएंगे और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो फिर इसलिए मैं यहाँ सिल रही थी और सोच भी रही थी, क्योंकि इसमें ना मुझे पीछे कटिया करना है, हुक कट पीछे करना है। तो इसलिए मैं इसका सोच रही थी कि कैसे करूं कि बिगड़े ना। तो मैं इसीलिए ये कपड़े को आगे वो करके देख रही थी कितना कैसे आ जाएगा उसके हिसाब से। तो इसमें थोड़ा सा अगर कपड़ा छोटा है ना, तो फिर इसे उसमें सेट करना भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर वो मैं कर रही थी, यहाँ सोच के सिलाई कर रही थी। अगर सिंपल ब्लाउज है ना, तो मुझे ना काटने में टाइम लगता है ना सिलने में टाइम लगता है। पर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है और ऊपर से कपड़ा कम है, तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता है कि उसे अच्छे से ऐसा काटो कि कपड़ा हो जाए। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग रहा था मेरा। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ कट कर ली, और कट करके उसके बाद जितना अस्तर में कट कर देती हूँ, उसके बाद मेरी बहन ये नत्थी करके और कट कर देगी कपड़ा भी। तो इस तरह से मैं सोच रही हूँ, देखिए इतना छोटा है तो दोनों तरफ अभी हमें सिलाई करके कपड़ा दोनों तरफ अटैच करना है, तब डिजाइन आके बैठेगी इस पर। तो वही मैं देख रही थी कि डिजाइन कैसे बैठेगी। ये आगे का पोर्शन है, तो यहाँ मुझे वो नहीं, हुक नहीं लगाना है। तो ये मैं सोच रही थी, इसीलिए मैंने गला नहीं काटा। इसे भी यहाँ भी कपड़ा मुझे ज्वाइंट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चारों तरफ मुझे कपड़ा भी, इसमें इतना छोटा था ना ये कपड़ा कि फिट आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं ये देखिए नीचे मैं सोच रही थी कपड़ा ज्वाइंट कर लूँगी, क्योंकि ऊपर करूँगी ना तो दिखेगा, नीचे है तो फोल्ड में चला जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि नीचे ही मैं कपड़ा ज्वाइंट कर लूँगी, ऊपर ऐसे कर दूँगी तो सही रहेगा। तो इसीलिए सोच के ही करना पड़ता है। अगर जो ब्लाउज है ना कि अगर कपड़ा कम है तो उसमें बहुत ही सोचना समझना पड़ता है, तब सिलाई करना होता है। तो इसलिए देखिए तब ऐसे मैं कट कर ले रही हूँ। अब इसे सिलाई भी बाद में करूँगी, पर अभी कट कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद सिलाई फिर देखती हूँ, जब टाइम मिलेगा तभी कर लूँगी। तो फिर इस तरह से मैं ये ब्लाउज भी अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि कैसा बनने में कैसा लगता है, पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसा ये बन के आया है, और बहुत ही प्यारा बन के आएगा। तो आज के दिन ऐसा ही रहा मेरा। तो अब चलती हूँ छत पे, आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह के बाद अभी कैमरा उठा रही हूँ। आज इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था ना कि कुछ समझ में ही नहीं है। बाल भी नहीं धुली और सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं आज कैमरा उठाई ही नहीं पूरे दिन। तो आ गई, थोड़ा सा बारिश हुई थी तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, तो आ गई छत पे। देखिए हमारे सामने का व्यू अच्छा लगता है, यहाँ आके सुकून एक मिलता है।
अगर आ जाओ छत पे तो जाने का मन नहीं करता। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ आ गई थोड़ा सा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे सामने कोई घर नहीं है ना, तो फिर बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा, कहीं से हवा रुकना नहीं है ना। तो जैसे अगर आसपास घर रहते हैं तो तब भी कितना है, हवा तुरंत रुकावट आ जाती है। इधर बिल्कुल, इधर भी खाली और इधर भी खाली, इधर है और इधर भी खाली, इधर भी खाली, दोनों तरफ खाली है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा सा हवा आता है। और इधर भी मेरा ऊपर है और उन लोग का नीचे है, तो इससे भी, इधर से भी हवा अच्छा आता है, इसलिए यहाँ अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था आज, तो इसलिए मैं आ गई। हम सोचे कि थोड़ा सा यहाँ खुले में हवा लूँ, शायद सही हो जाएगा सर, तो इसलिए आ गई छत पे। जल्दी तो नहीं आती हूँ, क्योंकि नीचे वाले छत पे तो आ जाती हूँ, पर ऊपर वाले पे जल्दी नहीं आती हूँ। या तो शॉर्ट वीडियो बनाना हो, रील्स, तभी आती हूँ, और नहीं तो कभी कभार, ज़्यादा नहीं आती हूँ इस वाले छत पे। तभी हफ्ते में एक आध बार तो आ ही जाती हूँ, ये हफ्ते